आपने कभी किसी कलेक्टर को स्कूल वैन चलाते देखा है? ना सरकारी गाड़ी, ना सुरक्षा दस्ते, ना पहचान। बस एक पुरानी सी स्कूल वैन, उसमें बैठे कुछ डरे सहमे मासूम बच्चे और स्टीयरिंग पर बैठा है जिले का सबसे बड़ा अफसर। ये कहानी है कलेक्टर अजय पांडे की, जो बच्चों की सुरक्षा पर उठे एक सवाल का जवाब जानने के लिए खुद स्कूल वैन ड्राइवर बन गए। शुरुआत होती है एक भयानक हादसे से। एक स्कूल वैन जो रोज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, अचानक ब्रेक फेल हो गया। वैन सड़क से फिसली और सीधा ट्रक से जा टकराई। दो मासूम बच्चों की मौत, 100 गंभीर घायल। पूरे शहर में मातम फैल गया। मीडिया में हेडलाइन छपी, स्कूल वैन की लापरवाही से बच्चों की जान गई। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ शांत हो गया। कोई असली जांच नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे यह हादसा अंदर तक झकझोर गया। कलेक्टर अजय पांडे। उन्होंने तुरंत पूरे जिले के स्कूल ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट मांगी। 100 से ज्यादा स्कूल वैन की लिस्ट बनाई गई। जांच में पता चला, 45 वैनों के पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। 30 ड्राइवरों के पास लाइसेंस ही नहीं। जेड ड्राइवर नाबालिग थे। और कई वैनों में ब्रेकिंग सिस्टम, फर्स्ट एड या सीट बेल्ट तक नहीं थे। ये आंकड़े डरावने थे। लेकिन कलेक्टर को सिर्फ कागज पर भरोसा नहीं था। वो खुद देखना चाहते थे बच्चों को रोज क्या सहना पड़ता है। एक सुबह उन्होंने साधारण कपड़े पहने, एक पुरानी शर्ट, हल्का गमछा, सिर पर टोपी, चेहरे पर चश्मा और आंखों में इरादा। वो एक स्कूल के पास पहुंचे और एक वैन के ड्राइवर से बोले, भाई, एक दिन के लिए गाड़ी मुझे चला लेने दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी थमा दी और इस तरह एक कलेक्टर बन गया स्कूल वैन ड्राइवर। सुबह 6:45 बजे पहला बच्चा चढ़ा, 6 साल का रवि। फिर एक एक कर ड्राइव बच्चे और सबके चेहरे पर उनींदापन था, मगर डर साफ दिखता था। कलेक्टर ने महसूस किया, सीटें फटी हुई थीं, वैन का ब्रेक धीमा था, स्टीयरिंग ढीला था, खिड़कियों पर कोई ग्रिल नहीं, फर्श पर जंग लगा था। बच्चे खुद बैलेंस बनाकर बैठे थे। एक बच्ची ने कहा, अंकल रोज डर लगता है, कभी ब्रेक काम करता है, कभी नहीं। उन शब्दों ने अजय पांडे को हिला दिया। 3 दिनों तक उन्होंने 3 अलग-अलग स्कूल वैन चलाई। हर दिन नया खुलासा। एक वैन में गैस सिलेंडर रखा था, वही जिससे खाना बनता था। दूसरी में ड्राइवर शराब के नशे में था। तीसरी में 10 बच्चों को ठूंस कर भरा गया था, जबकि वैन की क्षमता सिर्फ 10 की थी। कहीं स्कूल वैन खुले में खड़ी थी, कहीं बच्चे नीचे उतरते समय गिर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर कोई इस खतरे का आदी बन चुका था। तीसरे दिन कलेक्टर ने जिले के सारे स्कूल प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट अफसर और ड्राइवर यूनियन को बुलाया। बड़े से हॉल में कलेक्टर स्टेज पर खड़े हुए। सामने एलईडी स्क्रीन लगी थी और फिर चला एक वीडियो जिसमें वही वैन दिख रही थी, जिसे चला रहा था एक सीधा साधा ड्राइवर। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने कैमरे की तरफ देखा, चेहरा साफ हुआ। वो ड्राइवर और कोई नहीं, कलेक्टर अजय पांडे थे। कलेक्टर बोले, ये बच्चे हमारे भरोसे स्कूल जाते हैं, पर हम उन्हें रोज मौत के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। उस दिन उन्होंने आदेश दिए, पूरे जिले में सभी स्कूल वैन की दोबारा जांच, बिना फिटनेस, बिना लाइसेंस गाड़ी जब्त, शराबी या बिना ट्रेनिंग वाले ड्राइवरों पर केस। हर वैन में जीपीएस, सीट बेल्ट, फर्स्ट एड अनिवार्य। शहर में एक नया नियम बना, बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। मीडिया ने खूब सराहा। लोगों ने लिखा, ऐसा अफसर अगर हर जिले में हो तो कोई बच्चा असुरक्षित ना हो। लेकिन जब कलेक्टर से पूछा गया, आपने खुद वैन क्यों चलाई, तो उनका जवाब था, अगर मैं खुद न देखता तो कभी यकीन न करता। और जब एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, तो मैं एक अफसर होकर क्यों नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की कहानी है। हर स्कूल, हर माता पिता, हर ड्राइवर को सोचना होगा, क्या हम बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेज रहे हैं? अगर नहीं, तो आज ही बदलिए। बोलिए, सवाल उठाइए, शिकायत कीजिए, क्योंकि चुप रहना किसी और रवि या नंदिनी को खो देना है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं बच्चों की सुरक्षा के साथ हूँ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।